जो एक जस्ट एक्शन है वो लीजिए आप। वो काम नहीं कीजिए कि पुलिस वाले ने आपको हाथ दिया, वो आपके बोनट पर टंगा हुआ है या आपकी गाड़ी के पीछे घिसटता हुआ जा रहा है, एंड यू नो इट डिस्पाइट नोइंग दैट यू आर एक्सेलरेटिंग योर व्हीकल सो बैडली दैट ही डाइज ऑन द स्पॉट, आफ्टर फ्यू मीटर्स ही डाइज। सो यहाँ पर आपका एक कल्पेबल होमिसाइड बनने वाला है। यहाँ पर नेग्लिजेंट ड्राइविंग, डेथ बाय नेग्लिजेंस ड्राइविंग नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड नहीं होने वाला। यहाँ पर 2 साल की सजा वो 10 साल बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नमस्कार, क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी आज की चर्चा का विषय है, एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कमेंट करके कि रोड एक्सीडेंट्स के मामलों में हमें क्या करना चाहिए, इसमें कौन से हमारे पास बचाव हैं यदि दुर्घटना हो जाती है रोड एक्सीडेंट्स में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि रोड एक्सीडेंट्स, आपने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, बहुत विस्तृत है, बहुत वास्ट है। इसके अंदर बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सड़क दुर्घटनाओं के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और इनकी गंभीरता जो है एक मामूली चोट या मामूली नुकसान से लेकर किसी की जान जाना तक हो सकता है। मतलब ये दुर्घटनाएं इतनी गंभीर हो सकती हैं किसी की जान भी चली जाए। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी दुर्घटनाओं की स्थिति में हमें करना क्या है। हम मान के चलते हैं कि जो दुर्घटना है मामूली से लेकर किसी की जान जाने तक की हो सकती है। पहले हम बात कर लेते हैं कि दुर्घटनाओं के कारण क्या हो सकते हैं। दुर्घटनाओं के देखिए मुख्यतः 2-3 कारण हैं। पहला तो ये है कि आपकी गलती हो सकती है, आपकी नेग्लिजेंस हो सकती है, यानी कि आपकी लापरवाही हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कारण कि सामने वाले की लापरवाही है, यानी कि ऑपोजिट पार्टी की, जिसमें आपकी गलती नहीं है, सामने वाले पार्टी की गलती है। तीसरा एक और कारण हो सकता है कि ना आपकी गलती है ना सामने वाली पार्टी की गलती है, एक तीसरी ही इसके अंदर एंटिटी जो है इन्वॉल्व हो जाती है। उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, आप सड़क पे जा रहे हैं और सड़क पे कहीं कहीं पानी भरा हुआ है, लेकिन उस पानी के अंदर आपको पता नहीं चला कि कुछ पॉट होल्स हैं, कुछ गड्ढे ऐसे हैं जिसमें आपका जो वाहन है उसका संतुलन बिगड़ा और आप गिरे, या आपके वाहन के संतुलन बिगड़ने से दूसरे व्यक्ति के वाहन को चोट लगी या उसको खुद को चोट लगी और एक गंभीर जो है दुर्घटना घट गई, या हो सकता है कोई मामूली दुर्घटना घट गई। तो दुर्घटना के कारण जो हैं बहुत सारे हैं, में मुख्यतः जो हैं वो 3 हैं। पहली आपकी गलती, आपकी नेग्लिजेंस, दूसरा सामने वाले की नेग्लिजेंस, और तीसरा जो कि कारण आप दोनों के ही बस में नहीं है, वो परिस्थिति जन्य हैं, जो कि एक तीसरी पार्टी जिसके अंदर म्यूनिसिपैलिटी या तो हो सकता है इन्वॉल्व हो, या इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बीच में आ गया हो जो कि नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से आपको ड्राइविंग में परेशानी हुई और आपसे दुर्घटना घट गई। तो आइए अब देख लेते हैं कि इसमें करना क्या है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, हम उसके पक्ष से सारे केस को देखेंगे जिससे दुर्घटना हुई है। हम उस तरफ से देखेंगे क्योंकि प्रिपरेशन जो है उसी को करनी है, जो पूरी व्यवस्था जो है उसको करनी है कानून से बचने की, या कानून से जो प्रति जवाबदेही है वो उस व्यक्ति की है जिसने दुर्घटना की है। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति ने दुर्घटना कर दी और नेग्लिजेंस उसी का है। तो मैं पहले कहूँगा कि सबसे पहला काम जो है वो व्यक्ति क्या करता है कि वो फ्ली द स्पॉट करता, वहाँ से स्पॉट से भागने की कोशिश करता है। दुर्घटना घटी और वहाँ पर किसी कार से दुर्घटना घटी और वो जगह छोड़ने की जो है सबसे पहले बात करता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने स्पॉट को नहीं छोड़ना है, आपने भागना नहीं है वहाँ से, बल्कि आपने अपनी गाड़ी से उतर के, आप 2 व्हीलर में हैं या 4 व्हीलर में हैं, कैसे भी हैं, जिसके साथ दुर्घटना हुई है उसको आपने अस्पताल पहुँचाना है, पुलिस को कॉल करना है, इंश्योरेंस वालों को कॉल करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने वकील को भी कॉल कीजिए, अपने एडवोकेट साहब को भी कॉल कीजिए, क्योंकि वो आपकी परिस्थिति को देखकर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपने क्या करना है। मोटा मोटा मैं बात आपको बता देता हूँ कि आपने दुर्घटना स्थल को नहीं छोड़ना है, आपने कॉल करनी है पुलिस को, और जो व्यक्ति घायल है उसको आपने अस्पताल पहुँचाना है और वहाँ पर रहना है, डटे रहना है, भागना नहीं है। इसका क्या रिपरकशन होगा मैं आपको आगे बताऊँगा। दूसरा काम क्या करते हैं लोग, पहले तो काम गलती की कि वहाँ से भाग गए, और दूसरा काम किया कि जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी को रिपेयरिंग कराने के लिए दे देते हैं कि अरे इसका डेंटिंग पेंटिंग सब कुछ हटा। देखिए, गलतियों पे गलतियाँ हो रही हैं। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, अगर तो आप नहीं भागे, वहीं पे डटे रहे और आपने घायल को मदद की, पहुँचाया, ये एक गुड जेस्चर है। ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते जो हैं अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेंगे। ठीक है, नेग्लिजेंस हो गया, गलती हो गई है, दुर्घटना हो, इसलिए इसको दुर्घटना बोलते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड एक्सीडेंट, नॉट इंटेंशनल।
नॉट इंटेंशनल इवेंट। ये एक्सीडेंट है, कोई इंटेंशनल इवेंट नहीं है। तो आपने वहाँ से भागना नहीं है। दूसरी काम आप करते हैं कि अपना जो वाहन है जिससे दुर्घटना हुई है उसको ठीक कराने देते हैं। यहाँ पर फिर एक और चीज़ निकल कर आएगी कि आप एविडेंस को टेम्पर कर रहे हैं, उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर एस्केप कर रहे हैं आप लॉ से। जो पूरा प्रोसेस है उससे आप एस्केप कर रहे हैं। तीसरा आप क्या करते हैं, तीसरा आप किसी और को इम्प्लीकेट करने की कोशिश करते हैं कि मैं नहीं था, वो था, ये था। तो आप मान के चलिए भाई साहब, आज के टाइम में जब सारा इलेक्ट्रॉनिक युग हो चुका है, सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चुका है, विजिलेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, साइंटिफिक विजिलेंस जो है उसके डिवाइसेस सारे आ चुके हैं। तो आपका बच के भागना, एक्सीडेंट करके बच के भागना बहुत कठिन जान पड़ता है, क्योंकि यहाँ तहाँ तो सर्विलेंस के लिए CCTVs कैमरा एंड बहुत सारी साइंटिफिक तरीके हैं पता लगाने के कि भी किसने एक्सीडेंट किया है। तो आपका बचना थोड़ा सा मुश्किल है, और मैं चाहता भी नहीं कि आप इस प्रकार का कोई अपराध करें और बचें। मैं चाहता हूँ कि यदि अपराध हो गया है, क्योंकि अनइंटेंशनल ऑफेंस है, तो अपराध हो गया है तो आप वहाँ से बचे नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करें। पुलिस को बुलाइए, अपने जो घायल है उसको हॉस्पिटल लेके जाइए, अपने वकील साहब को बुलाइए, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बुलाइए। अच्छा, अब हम जान लेते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होता क्या है। पुलिस जो है आपको मुख्यतः 2 सेक्शन के अंदर बुक करती है। सेक्शन 279 यानी कि ड्राइविंग जो है, नेग्लिजेंस से आप जब ड्राइव करते हैं और उससे किसी को हर्ट होता है तो सेक्शन 279 में बुक किया जाता है। उसमें मामूली चोट जो है वो कवर हो जाती है। गंभीर चोट है तो उसके लिए सेक्शन 338 है, उसके अंदर नेग्लिजेंट या रैश एक्ट किसी का है और उसके दौरान किसी को ग्रीवस हर्ट है तो उसमें बुक किया जाता है। और सेक्शन 337 भी है, मामूली हर्ट के लिए जो है बुक किया जाता है। लेकिन 337 में आपको नहीं यहाँ पर बोलना चाहता, हम मान के चलेंगे कि 279 जो आपने ड्राइविंग किया है, मुख्यतः यही जो सेक्शन है इसको डील करता है। तो सेक्शन 297 ये नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि क्षम्य नहीं है। सामने वाली पार्टी के साथ आप इसमें समझौता नहीं कर सकते हैं। ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है, और इसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस आपको सीधे गिरफ्तार कर सकती है अगर आप नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहे हैं, आप जिगजैग वे में ड्राइव कर रहे हैं, आपने पेवमेंट पे गाड़ी चढ़ा दी, आपने पेड़ को तोड़ दिया, आपने किसी डिवाइडर को हिट कर दिया। अभी इसमें मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि सामने वाले को दुर्घटना हुई या सामने वाले को हर्ट हुआ है, ये तो मैं उसका मान रहा हूँ कि आपने अभी जिगजैग वे में, नेग्लिजेंट वे में आपने ड्राइव किया है और इसके साथ दुर्घटना हो जाएगी तो उसके सेक्शंस अलग जुड़ जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को हर्ट हो जाएगा तो उसके सेक्शन अलग से जुड़ेंगे इसके अंदर। तो मेनली प्राइमरली जो है 279 इसमें डील करेगा। ये सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया, कॉग्निजेबल है, पुलिस आपको गिरफ्तार सीधे करेगी। और बेलेबल है, बेल आपको हो जाएगी। नॉन कंपाउंडेबल है, कंपाउंड नहीं होगा, इसका ट्रायल चल के रहेगा। लेकिन साथ में सेक्शन 337 और 338 लग जाता है। तो 337 में जो है मामूली हर्ट जो है उसके लिए सज़ा जो है 6 महीने की हो सकती है और 500 रुपये जुर्माना। लेकिन सेक्शन 279 में भी 6 महीने की सज़ा और 500 रुपये जुर्माना। और सेक्शन 338 में जिसमें ग्रीवस हर्ट आ जाता है, सामने वाले को गंभीर चोट लगती है, तो उसके अंदर 1000 रुपये जुर्माना और 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। चलिए अब बात कर लेते हैं जिस वजह से मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था। जब आपको पुलिस बुक कर लेती है सेक्शन 304A में, यानी कि धारा 304A भारतीय दंड संहिता IPC में, उसमें क्या है कि जब नेग्लिजेंटली आप ड्राइव करते हैं और सामने वाले की मृत्यु हो जाती है, नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि ये गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं है, लेकिन सामने वाले की मृत्यु हो जाती है जिससे आपका एक्सीडेंट हुआ है। आप इस तरह से ड्राइव कर रहे थे कि गंभीर चोट इतनी ज़्यादा लगी कि सामने वाला मर गया और पुलिस ने आपको 304A में बुक कर लिया। तो अब यहाँ क्या होगा? अब यहाँ पर जो है सज़ा 2 साल तक की है और इसमें जुर्माना है या फिर दोनों हो सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, ये सेक्शन 304A फिर भी मैं कहूँगा कि इतना गंभीर नहीं है। थोड़ा सा मैं अगर सिचुएशंस में फेरबदल करूं तो आप देखेंगे कि ये 304A जो है 304 में बदल जाएगा सेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि आपकी गाड़ी मान लीजिए सामने से आ रही है, रात हो चुकी है, सामने पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं, पुलिस ने आपको रुकने का इशारा किया, आप रुक नहीं पाए और पुलिस वाला आपके ठीक सामने आ गया और आपके बोनट से टकरा गया। अब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपके मन में थोड़ी सी घबराहट पैदा हुई और आपने सोचा कि मैं यहाँ से भागता हूँ, लेकिन आप भाग नहीं पा रहे हैं और पुलिस वाला अभी भी आपके बोनट पर है और अब आपके पूरे होशो-हवास कायम है। देख के चलिए, अब यहाँ पर 304A नहीं होने वाला, यहाँ पर 304 भी लगने वाला आप पर, कि आपको कॉन्शियस आ चुकी है, आप जानते बूझते और पुलिस वाले को घसीटते चले जा रहे हैं, लगभग 100 मीटर तक आपने उसको घसीटा और इसके दौरान वो मर गया, उसकी डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ पर ये डेथ बाय नेग्लिजेंट ड्राइविंग नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड नहीं होने वाला,
यहाँ पर ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा, जानबूझ के आपने उसकी हत्या कर दी। जब आप कॉन्शियस में आए, जैसे ही आपकी चेतना आई, ठीक है एक एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद आपके पास, आपकी चेतना आने के बाद आपके पास इतना समय था कि आप ब्रेक मार सकते थे, लेकिन आपने ब्रेक नहीं मारी एंड यू कंटिन्यूड विद योर स्पीड एंड एक्सेलरेशन एंड दैट रिजल्टेड in death of a police constable or a police personnel. So that will lead you towards the section implementation of section 304, not 304A. तो आप इस बात का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। किसी से भी हो सकता है एक्सीडेंट, ये मत सोचिए कि एक्सीडेंट हो सकता है आपसे हो जाए, हो सकता है मुझसे हो जाए, हो सकता है हम गाड़ी के अंदर हों, हो सकता है हम गाड़ी के बाहर हों, तो उस टाइम का भी इंतज़ार मत कीजिए। इस वीडियो के कंटेंट को पूरा अच्छे से देख लीजिए। मैंने आपको बता दिया सेक्शन 279, सेक्शन 337, सेक्शन 338 और सेक्शन 304A और सेक्शन 304। ये सारे सेक्शंस के बीच में आप फ़र्क समझ लें, कौन सी स्थिति में कौन सा सेक्शन आप पे लगने वाला है, मैंने आपको बता दिया है। पहली बात तो जैसे ही एक्सीडेंट होता है और आपकी कॉन्शियस वापस आती है, यानी आपकी चेतना वापस आती है, या आप घबराहट के मूड से बाहर आते, जैसे आपके घबराहट की परिस्थिति से बाहर आते हैं, तभी के तभी जो एक जस्ट एक्शन है वो लीजिए। आप वो काम नहीं कीजिए कि पुलिस वाले ने आपको हाथ दिया, वो आपके बोनट पर टंगा हुआ है या आपकी गाड़ी के पीछे घिसटता हुआ जा रहा है, एंड यू नो इट डिस्पाइट नोइंग दैट यू आर एक्सेलरेटिंग योर व्हीकल सो बैडली दैट ही डाइज ऑन द स्पॉट, आफ्टर फ्यू मीटर्स ही डाइज। सो यहाँ पर आपका एक कल्पेबल होमिसाइड बनने वाला है। यहाँ पर नेग्लिजेंट ड्राइविंग, डेथ बाय नेग्लिजेंस ड्राइविंग नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड नहीं होने वाला। तो ये बात को ध्यान रखिए। यहाँ पर 2 साल की सज़ा वो 10 साल बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो बहुत ध्यान रखिए। आइए बात कर लेते हैं कुछ इनके डिफेंसेस के बारे में। डिफेंस क्या हो सकते हैं? डिफेंस में आपको बचने के तरीके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जेन्युइन आपकी प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि हो सकता है आपके साथ कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम हो। यहाँ पर एक चौथी कंडीशन है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ हो। 3 कंडीशंस मैंने आपको बता दी। पहला आपकी वजह से हुआ हो सकता है, दूसरा हो सकता है सामने वाले की गलती से, तीसरा हो सकता है कि तीसरी कोई पार्टी इन्वॉल्व है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी है या कुछ प्लेसमेंट ऑफ सम बैरिकेड्स हो सकते हैं, कोई डिवाइडर हो सकते हैं, उनका इस प्रकार से प्लेसमेंट है कि उसमें यू कांट हेल्प। कोई पॉट होल्स हो सकते हैं, यू कांट हेल्प। लेकिन एक चौथे तरह की कंडीशन है, दीज आर अनफोरसीनेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस विच अराइजेज ऑल आउट ऑफ सडन। अचानक से हो जाते हैं, जैसे आपकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपका बीपी ड्रॉप कर गया, बीपी ड्रॉप कर गया, आप अनकॉन्शियस होने ही वाले हैं और आपकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। आप डायबिटिक हैं, आप शुगर की प्रॉब्लम है, आपको मधुमेह की प्रॉब्लम है, आपकी शुगर लेवल एकदम से डाउन हो गया, आपको चक्कर आ गया, आप अनकॉन्शियस होने वाले हैं और अनकॉन्शियस हो गए मान लीजिए, और इसी दौरान आपके वाहन का संतुलन खराब हो गया, या आपको हार्ट में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, आप हार्ट के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, एंग्जाइटी आपकी बढ़ गई, कुछ इस प्रकार की आपके साथ मेडिकल कंडीशन आ गई जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। तो ये कुछ तरीके हैं जो जेन्युइन तरीके हैं। यदि आपके साथ कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है तो आपको इन मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ जो है कोर्ट में आपको फेस करना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि आप बरी हो जाएंगे इससे, यू विल बी एक्विटेड, बट हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि ज़रूर जो आपकी सज़ा है या जुर्माना है उसको जो है कोर्ट ज़रूर ध्यान में रखेगा यदि आपके साथ वाकई जेन्युइनली कोई मेडिकल प्रॉब्लम है और उस मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ ये दुर्घटना हुई है। और चलिए अब एक चीज़ और करता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ कि कई लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। जैसे मैंने बोला, पहले कुल्हाड़ी क्या मारी गई कि पहले तो स्पॉट से फ्ली कर जाना, अपना जगह जहाँ पर दुर्घटना स्थान है वहाँ से छोड़ के भागना। दूसरा, एविडेंसेस को मिटाना, अपनी गाड़ी को डेंटिंग पेंटिंग कराना या कुछ इस प्रकार का प्रयोजन करना कि मैं तो वहाँ था ही नहीं साहब। और तीसरा एक और करते हैं कि दुबई की टिकट कराने के लिए एयरपोर्ट पे जाके खड़े हो जाते हैं। कई बार पुलिस ने तो वहाँ से गिरफ्तार किया है। तो ऐसे में आपको बेल मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी। यदि मान लीजिए पुलिस ने उस वक्त आपको गिरफ्तार किया जब आप भाग रहे हैं, कानून से भाग रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त से जानबूझ के भाग रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जब आप बेल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको बेल भी मिलना मुश्किल होगा। तो मैं कहूँगा इस प्रकार की गलतियाँ ना करें। कॉल योर एडवोकेट। पहला कॉल आपने करना है पुलिस को, दूसरा आपने जो सामने वाला एक्सीडेंट जिसके साथ हुआ है उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, आपने इंश्योरेंस कंपनी को अपने फ़ोन करना है, और चौथा आपने अपने एडवोकेट को फ़ोन करना है और उससे उसकी सलाह लेनी है, क्योंकि आप जो अब कानूनी पेचीदगियों में फंसने वाले हैं उससे आपके जो एडवोकेट साहब हैं, आपके जो वकील साहब हैं, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। सो दैट विल डिपेंड ऑन केस टू केस। ऐसा नहीं है कि आपने मेरी वीडियोस देख ली और इसके बाद सब कुछ हो गया, लेकिन वीडियो में मैंने आपको प्रोबेबल 3 या 4 तरह की कंडीशंस, 3 या 4 तरह की सिचुएशंस बता दी हैं फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, एंड यू आर ऑन द साइड ऑफ द पर्सन हु हैज़ डन दिस एक्सीडेंट, हु हैज़ कमिटेड दिस ऑफेंस, हु हैज़ कमिटेड दिस एक्सीडेंट।
तो मैं आपके परिप्रेक्ष्य से बता रहा हूँ कि आपने एक्सीडेंट कर दिया है तो आपको क्या करना है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे और एक ज़िम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएंगे और कोशिश कीजिए कि नेग्लिजेंट ना हो, लापरवाहियाँ ना करें। कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली देर हो जाए लेकिन दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आया होगा। आप इस वीडियो को अपने जहन में रखेंगे, इससे कुछ सीखेंगे और लिखते रहिए मुझे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसके कानूनी रूप से क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उनके क्या क्या उपाय हो सकते हैं जो आप कर सकते हैं, और समाज में एक जो है न्याय और शांति की व्यवस्था कायम रहे, यही मेरा प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ अपने अगले वीडियो में।